हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूसरी इकाई हिंदी लोक भारती 9 स्टैंडर्ड दूसरी इकाई। लास्ट पोयम है 11 स्वतंत्रता गान। पढ़ने वाले हैं आज हम इस पोयम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करेंगे इस पोयम को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे, पद संबंधी जानेंगे बच्चों, कविता रीड करूंगी, जो कठिन शब्द आएंगे वो बताऊंगी आपको, भावार्थ आपको बताए जाएंगे। उसके बाद जो स्वाध्याय दिया गया है बच्चों वो कंप्लीट कराया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता के कवि बच्चों हैं गोपाल सिंह नेपाली। क्या नाम है बच्चों इनका? गोपाल सिंह नेपाली। चलिए इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 11 अगस्त 1911 बेतिया बिहार में हुआ था। मृत्यु इनकी 17 अप्रैल 1963 में हुई थी बच्चों। परिचय है इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादों काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्राकृतिक प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। प्रमुख कृतियां हैं इनकी उमंग, पक्षी, रागनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि काव्य संग्रह है। रत लाम, टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन है बच्चों। ठीक है, चलिए हम पद संबंधी जान लेते हैं बच्चों। तो पद संबंधी है प्रेरणा गीत। प्रेरणा गीत वो गीत होते हैं जो हमारे दिल में उतर कर हमारी जिंदगी को जूझने की शक्ति और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्रता के दीपक को हर परिस्थिति में प्रज्वलित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है बच्चों, जो कविता पढ़ने वाले हैं उसमें कवि जो हैं वो स्वतंत्रता का जो दीपक है वो हर हाल में जलना चाहिए। ठीक है, कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, बुझना नहीं चाहिए वो दीपक। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कविता में ये सारी चीजें सीखेंगे। चलिए देखते हैं। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा बिहान है। चलिए इस कविता के अर्थ देख लेते हैं बच्चों। पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। बयार यानी कि हवा को कहा गया है। निषिद्ध यानी कि निशा, परतंत्रता रूपी घोर अंधकार को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और बिहान यानी कि प्रभात को कहा गया है। चलिए इस पंक्तियों के भावार्थ हम देख लेते हैं कि चारों ओर घोर अंधकार है यानी कि बहुत ही अंधेरा है और जोरदार तूफान हो रहा है यानी कि आंधी चल रही है, तो भी हर द्वार पर जो दीप जल रहा है यानी कि दिया जो जल रहा है बुझना नहीं चाहिए। यही वह दीपक है जो चारों ओर सवेरा ला रहा है यानी कि प्रातः ला रहा है, अर्थात प्रकाश फैला रहा है। यहाँ कवि ने भारतवासियों को संदेश दे रहे हैं कि स्वतंत्रता की जो ज्योति है उनके मन और जीवन में जगी है यानी कि जिंदगी में जो जगी है उसे किसी भी परिस्थिति में बुझने ना दे। ठीक है, तो इस तरह से कवि जो है इन पंक्तियों द्वारा लोगों को संदेश देना चाहते हैं। चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति का दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ या स्वतंत्र दिया हुआ, रुक नहीं न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंग धार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। बहाव यानी कि बहता हुआ जल, गंग धार यानी कि गंगा की धारा को कहा गया है। ठीक है बच्चों, गंग धार यानी कि गंगा की धारा को कहा गया है। चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है गोपाल सिंह नेपाली जी जो है वो कह रहे हैं कि शक्ति अर्थात देश पर मर मिटने वाले ने यह स्वतंत्रता देश की शक्ति अर्थात वर्तमान पीढ़ी को बड़े ही प्रेम से दिया है।
गंगा की धाराओं पर जो नाव चल रही है वह तूफान के बीच में भी रुकनी चाहिए और न ही स्वदेश का दीपक बुझना चाहिए, क्योंकि यह प्राणों के समान है। जहाँ कवि ने कहा है कि स्वतंत्रता हमें मिलती है वह स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मिलती है। ठीक है, यदि हमें स्वतंत्रता मिली है, किसके द्वारा मिली बच्चों? स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा मिली है। युवा पीढ़ी को प्रेम और उम्मीदों के साथ सौंपी गई यह जिम्मेदारी है, यानी कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो युवाओं को सौंप दी जा रही है, उम्मीद के साथ सौंपी जा रही है, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यह अतीत कल्पना है, यह विनीत कल्पना है, यह पुनीत भावना है, यह अनंत साधना है। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी है इन्होंने बच्चों, पढ़ के एकदम जोश आ रहा। चलिए इनकी कविता के कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। तो अतीत यानी कि पुरानी, विनीत यानी कि विदेशी। ठीक है बच्चों, विनीत यानी कि विदेशी, पुनीत यानी कि पवित्र, अनंत यानी कि जिसका अंत ना हो, साधना यानी कि तपस्या, शांति यानी कि मेल, अशांति यानी कि संधि यानी कि मेल, क्रांति यानी कि परिवर्तन, कछार यानी कि किनारा, ज्योति यानी कि प्रकाश, वितान यानी कि आकाश। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। पुनीत यानी कि पवित्र, वितान यानी कि आकाश या गगन। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ है हम लोग। यहाँ पे कवि कह रहे हैं यह स्वतंत्रता हमारे गुजरे हुए कल की कल्पना है, यानी कि सोच है। कल्पना यानी कि सोच है। आज हमारी यही विनम्र प्रार्थना, शुद्ध भावना और असीम साधना कि चाहे शांति हो अशांति हो, युद्ध हो संधि हो, क्रांति हो, परिस्थिति कैसी भी परिस्थिति हो, नदी के किनारे पर, समाज में, देश में स्वतंत्रता का दीपक आकाश में इस तरह से प्रकाशमान बना रहे। जहाँ कवि ने देशवासियों से कहा है कि देश में भले ही विपरीत परिस्थितियों का निर्माण क्यों ना हो जाए, लेकिन स्वतंत्रता और स्वदेश की भावना जो दीपक है, भावना का जो दीपक है, मन और जीवन में प्रकाशमान रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए वो कभी भी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे की पंक्तियां देख लेते हैं हम। 3-4 फूल हैं, आसपास धूल है, बांस है बबूल है, घास के दुकूल है, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी शहीद का पुष्प प्राण दान है। बहुत ही सुंदर लिखा है। चलो बच्चों इनका कविता की कठिन शब्द देख लेते हैं। दुकूल यानी कि दुपट्टा है, दुकूल यानी कि दुपट्टा, हिलोर दे यानी कि लहर, चकोर यानी कि झकझोर देना, मजार यानी कि समाधि जो कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है बदलियां, बदलियां यानी कि बादल, बदलियां यानी कि बादल, यानी कि देश में चारों ओर अराजकता रूपी बादल मंडरा रहा है। ठीक है, और यातना यानी कि पीड़ा, क्षुद्र यानी कि महत्वहीन। ठीक है बच्चों, चलिए इन पंक्तियों के भावार्थ हम देख लेते हैं। 3-4 फूल है, आसपास धूल है। तो हमारे आसपास जहाँ 3-4 अर्थात कुछ सुगंधित पुष्प हैं, वहीं धूल अर्थात गंदगी भी मौजूद है। बांस बबूल के साथ नर्म नर्म दुपट्टे के समान घास भी है। किसी के कब्र स्मारक पर यह दीपक तेज हवाओं के बीच सदैव जलते रहना चाहिए। कवि के अनुसार हमारे समाज देश में चारों तरफ सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन हैं। हमें उनसे सावधान रहना चाहिए बच्चों। जो प्रयास करना चाहिए देश प्रेमियों की शहादत में करना चाहिए। स्वतंत्रता का दीपक ज्योतिमान रहना चाहिए, हमेशा ऐसे ही जलते रहना चाहिए। ठीक है, आगे की पंक्तियां देख लेते हैं।
झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठ रही, हलचलें मच रही, लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। ठीक है, इन पंक्तियों के कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। बिजलियां यानी कि बदलियां यानी कि बादल, यातना यानी कि पीड़ा, क्षुद्र यानी कि महत्वहीन को कहा गया बच्चों। चलिए इन कविता का अर्थ देख लेते हैं। आस पार घने बादल छाए हुए हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, आंधियां चल रही हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हमारे देश में युद्ध चल रहा है, बड़ी धीरे धीरे तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और चाहे कितनी बार हार अथवा जीत मिले, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। स्वतंत्रता के इस दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। यही स्वतंत्रता की भावना है और उसका स्वतंत्र गान है। कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता की राह में जो आगे ढेरों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कई बार हमारे देश में देशवासियों को असहनीय कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन उस कष्ट की चिंता किए बगैर हमें भीतर स्वदेश और स्वतंत्रता के दीपक को जलाए रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये कविता के भावार्थ यहाँ पर समाप्त होते हैं। चलिए कुछ कठिन शब्द हैं, उसके बाद स्वाध्याय हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के। बयार यानी कि हवा, निषिद्ध यानी कि निशा रात, बिहान यानी कि सवेरा, कछार यानी कि किनारा, वितान यानी कि आकाश गगन, दुकुल यानी कि दुपट्टा, हिलोर यानी कि लहर को कहा गया है बच्चों। चलिए चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि पेज नंबर 83 ओपन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और इसके उत्तर मैं आपको बताती जाती हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, इस पंक्ति में आए कवि की भावना स्पष्ट करिए। ठीक है, तो इसके उत्तर आपको लिखने हैं। चलिए मैं आपको इसके उत्तर बता देती हूँ, लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर कवि जो है कहते हैं, आस बिजली कड़क रही है, आधी निर्माण हो चुकी है और उसमें हलचल एवं मचना शुरू हो गया है। भले ही देश के अंतर्गत दंगे फसाद हो रहे हैं, व्यथा वेदना यातना साम्राज्य निर्माण हुआ है, फिर भी किसी भी क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। आखिर यह दिया हमारे स्वतंत्रता भावना का स्वतंत्र गान है। यह हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह हमारी अस्मिता का पहचान है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे कवि का जो पंक्तियां लिखी थी उन्होंने, उन पंक्तियों के स्पष्ट सरल भावार्थ थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोड़ियां मिलाना है आपको। अतीत, पुनीत, अनंत, विनीत, प्रार्थना, साधना, भावना, कल्पना, अशांति। ठीक है, इसको मैच करना है आपको, उसे जोड़ियां मिलानी है। इसके सामने क्या आएगा वो लिखना है आपको। चलिए बता देती हूँ मैं इसके उत्तर। अतीत यानी कि कल्पना, मैच कर लीजिए आप लोग। अतीत कल्पना, पुनीत भावना, अनंत साधना, विनीत प्रार्थना। ठीक है बच्चों, ये था इसका उत्तर। वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से इसके उत्तर को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। कल्पना पल्लव हमारे सामने आ रहा है, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो कल्पना पल्लव का क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमें कंप्लीट करना है। चलिए इसका उत्तर भी मैं आपको बता देती हूँ। विश्व स्तर पर भारत की पहचान निराली है, भारत हमको जान से भी प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सचमुच विश्व में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां संस्कृति, विज्ञान एवं तकनीकी का समन्वय दिखाई देता है। भिन्न भिन्न धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं भारतवर्ष में। पारंपरिक, सांस्कृतिक, सभ्यता एवं सर्व धर्म के भावना के लोग हैं यहाँ पर। विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान है इसका। विश्व स्तर पर भारत की पहचान अनोखी और निराली है। क्रीड़ा के क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी अनोखी पहचान बना चुके हैं। सचिन तेंदुलकर को ही क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय लेखक कवियों का साहित्य कई विदेशी भाषाओं में अनुसूचित है। उद्योग जगत में रिलायंस
टाटा, बिरला आदि कंपनियों ने विश्व स्तर पर भारत की संसद आर्थिक क्षमता का सबूत स्थापित किया है। संगीत की दुनिया में भारत ने समूचे विश्व की मोहित कर दिया है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, रहमान आदि गायक गानों ने विदेशों में भी धूम मचा दी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत ने भी कई विदेशी कलाकार हैं। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में भारत देश में एक नया आयाम स्थापित कर दिया है। भारत में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के डॉक्टर एवं अभिनेताओं को विदेश में काफ़ी महत्व प्राप्त है। इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं भारत के विश्व स्तर पर अपनी एक अनोखी पहचान बनाना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये पंक्तियां यहाँ पर समाप्त होती हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों। पद विश्लेषण। कविता का नाम स्वतंत्र गान। कविता की विधा है प्रेरणा गीत। पसंदीदा पंक्ति है कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं, यह किसी भी शहीद का पूर्ण प्राण दान है। पसंदीदा होने के कारण उपयुक्त पंक्ति हमें बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें शहीदों की कब्र और मजार की स्वतंत्रता के दीपक को न बुझने देने की बात कही गई है। कविता से प्राप्त संदेश या प्रेरणा है। प्रस्तुत कविता में प्रेरणा मिलती है कि भारतीयों का स्वतंत्रता के प्रति दीपक को सदैव प्रज्वलित रखना चाहिए। स्वतंत्रता के दीपक में व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए कि उसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी देश की रक्षा करनी चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। व्यक्ति के पास देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, त्याग एवं बलिदान की भावना होनी चाहिए, गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ये पोयम यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों 100 अध्याय के साथ। आशा है मुझे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस पोयम से रिलेटेड, जितने भी डाउट रहे होंगे आपके। और थैंक यू सो मच बच्चों, लास्ट तक बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय बच्चों।